हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 17 जुलाई और 17 जुलाई से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। फर्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन डी 17 जुलाई को, यानी आज के दिन ही अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस मनाया जाता है। ये दिन अंतर्राष्ट्रीय न्याय की मजबूत व्यवस्था को चिन्हित करने और पीड़ितों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। इसके अलावा 17 जुलाई को हर साल अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के महत्व के बारे में लोगों को बताने और दुनिया भर में हो रहे गंभीर अपराधों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का हेडक्वार्टर स्थित है हेंग, नीदरलैंड में, और इसके अध्यक्ष हैं चिली इवो ओसुजू, और इसकी स्थापना हुई थी 2002 में। बाकी ऑप्शंस को देखें तो 12 जुलाई को मनाया गया है मलाला दिवस, 13 जुलाई को मनाया गया है शहीद दिवस, 15 जुलाई को मनाया गया है विश्व युवा कौशल दिवस, और इसकी थीम थी इस बार की युवा कौशल पोस्ट महामारी का पूर्ण मूल्यांकन, रीइमेजिनिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पेंडेमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में त्रिपुरा राज्य के 14 जुलाई 2021 को नए राज्यपाल कौन बने हैं? आंसर है ऑप्शन बी सत्यदेव नारायण आर्य 14 जुलाई 2021 को त्रिपुरा राज्य के नए राज्यपाल बने हैं। त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जिनका नाम है अकील अब्दुल हमीद कुरैशी, इन्होंने पुराने राजभवन दरबार हॉल में आयोजित एक औपचारिक कार्यक्रम में पद की शपथ दिलाई है सत्यदेव नारायण आर्य को, और सत्यदेव नारायण आर्य ने त्रिपुरा के 19वें राज्यपाल के रूप में रमेश बैस का स्थान लिया है, 19वें राज्यपाल के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक का चेयर सॉन्ग हिंदुस्तानी वे को भारतीय खिलाड़ियों के लिए लॉन्च किया गया है। आंसर है ऑप्शन सी AR रहमान के द्वारा और अनन्या बिरला के द्वारा। इन दोनों ने टोक्यो ओलंपिक का चेयर सॉन्ग हिंदुस्तानी वे को भारतीय खिलाड़ियों के लिए लॉन्च किया है, और हिंदुस्तानी वे शीर्षक से गीत अनन्या द्वारा इसे गाया गया है और रहमान द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस नोबेल शांति पुरस्कार विजेता को टोक्यो खेलों में ओलंपिक लॉरेंस प्राप्त करेंगे? आंसर है ऑप्शन ए मोहम्मद यूसुफ, जो कि नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता हैं। ये टोक्यो खेलों में ओलंपिक लॉरेंस प्राप्त करेंगे। ये दूसरी बार है जब ट्रॉफी से सम्मानित किया जा रहा है मोहम्मद यूसुफ को। उन्हें विकास के लिए खेल में उनके व्यापक कार्य के लिए सम्मानित किया जाएगा। ओलंपिक लॉरेंस ये 5 साल पहले यानी 2016 को खेल के माध्यम से संस्कृति, शिक्षा, शांति और विकास में प्रयासों को मान्यता देने के लिए बनाया गया था ओलंपिक लॉरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में असम के किस जिले ने पुष्टि निमोर के लिए राष्ट्रीय रजत स्कॉच पुरस्कार जीता है? आंसर है ऑप्शन डी
असम के कछार जिले ने पुष्टि निभोर यानी पोषण पर निर्भर के लिए राष्ट्रीय रजत स्कॉच पुरस्कार जीता है। पुष्टि निभोर दीनानाथपुर बगीचा गांव में घरों में पोषण उद्यानों के आयोजन के लिए परिवर्तन और विकास पर एक अविस्मरणीय परियोजना है और इस परियोजना के तहत 140 लाभार्थियों के बीच साग, फल, प्राकृतिक फसलों के 30,000 पौधे बांटे गए हैं। ये है असम राज्य और असम राज्य की राजधानी है दिसपुर और इसका गठन किया गया था 26 जनवरी 1960 में। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा और राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। यहाँ के लोक नृत्य हैं बिहू, भोर नृत्य, ओजापल्ली नृत्य यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है। प्रमुख नदी है असम राज्य की ब्रह्मपुत्र नदी और यहाँ का राष्ट्रीय पार्क है काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जिसका नाम है मांजुली द्वीप, ये असम राज्य में स्थित है और कामाख्या मंदिर भी असम राज्य में ही है। और असम राज्य में ही मानस नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क, नमेरी नेशनल पार्क और डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क असम राज्य में स्थित है। और असम राज्य में ही असम ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली अपनाने वाला पहला राज्य बना है और अभी हाल ही में असम राज्य आनुवांशिक रूप से संशोधित रबड़ का पौधा लगाने वाला दुनिया का पहला राज्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 15 जुलाई 2021 को नई दिल्ली में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित शिकायत प्रबंधन एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया है? आंसर है ऑप्शन बी राजनाथ सिंह, ये रक्षा मंत्री हैं। इन्होंने 15 जुलाई 2021 को नई दिल्ली में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित शिकायत प्रबंधन एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। इसे रक्षा मंत्रालय ने IIT कानपुर की मदद से विकसित किया है और ये सरकार में शिकायत निवारण में सुधार के लिए विकसित की गई पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के बैड लोन यानी बुरे फंसे कर्ज की समस्या के सॉल्यूशन के लिए प्रस्तावित नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड यानी बैड बैंक के नए CEO के रूप में किसे नामित किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी पद्म कुमार माधवन को बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के बैड लोन यानी बुरे फंसे कर्ज की समस्या के सॉल्यूशन के लिए प्रस्तावित नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी यानी बैड फंसे बैंक के नए CEO के रूप में नामित किया गया है। पद्म कुमार नायर ये प्रेजेंट में SBI में स्ट्रेस्ड एसेट्स के चीफ जनरल मैनेजर्स हैं और जिन्हें बैड लोन से जुड़े मामलों का करीबन 20 सालों का एक्सपीरियंस है। वहीं SBI के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं प्रशांत कुमार, इन्हें रिकंस्ट्रक्शन बैड का प्रमुख बनाया गया है। प्रशांत कुमार को नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महिंद्रा इलेक्ट्रिक्स मोबिलिटी के CEO और MD के पद पर किसे नियुक्त किया गया है?
आंसर ऑप्शन ए, सुमन मिश्री को महिंद्रा इलेक्ट्रिक्स मोबिलिटी के सीईओ और एमडी के पद पर नियुक्त किया गया है और सुमन मिश्री ने महेश बाबू की जगह ली है। महिंद्रा की स्थापना हुई थी 1994 में और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। इसके फाउंडर हैं चेतन मोइनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के शहर में पॉलिटी योजना के तहत देश का पहला ग्रेन एटीएम स्थापित किया गया है? आंसर ऑप्शन बी, हरियाणा राज्य के शहर में, हरियाणा राज्य के गुरुग्राम में पॉलिटी योजना के तहत देश का पहला ग्रेन एटीएम स्थापित किया गया है। इस मशीन को संयुक्त राष्ट्र के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत स्थापित किया गया है, जो कि बैंक के एटीएम की तरह काम करेगा। ये है हरियाणा राज्य और हरियाणा राज्य की राजधानी है चंडीगढ़ और इसका गठन किया गया था 1 नवंबर 1966 में। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल हैं, यहाँ पे नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं सत्यदेव नारायण आर्य के स्थान पर बंडारू दत्तात्रेय। का नेशनल पार्क है सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कलेसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा राज्य में स्थित है और हरियाणा राज्य में ही गोवर्धन योजना एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में हरियाणा राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है और गुड़गांव में बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए प्रोजेक्ट एयर केयर की शुरुआत हरियाणा राज्य में ही की गई है और हरियाणा राज्य में ही 7 स्टार योजना की शुरुआत की गई है और अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवारों को वित्तीय सहायता 50,000 रुपये की जगह बढ़ाकर 80,000 रुपये कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वाराणसी में रुद्राक्ष सम्मेलन केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? आंसर ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी में रुद्राक्ष सम्मेलन केंद्र का उद्घाटन किया है। ये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र का नाम रुद्राक्ष रखा गया है और केंद्र में 108 रुद्राक्ष है और इसकी छत शिवलिंग के आकार की है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में लोगों के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक बातचीत के अवसर प्रदान करना है। कन्वेंशन सेंटर ये जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी की सहायता से बनाया गया है। पर्यावरण के अनुकूल भवन केंद्र पर्याप्त सुरक्षा प्रणालियों से सुसज्जित है और इसमें एक नियमित प्रवेश द्वार, एक सेवा प्रवेश द्वार और एक अलग वीआईपी प्रवेश द्वार है, जो इसे सभी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों के आयोजन के लिए एक आदर्श स्थान बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 14 एकदिवसीय शतक बनाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज कौन बन गए हैं? आंसर ऑप्शन ए, बाबर आजम, जो कि पाकिस्तान के कप्तान हैं। ये 14 एकदिवसीय शतक बनाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज बन गए हैं। ये एजबेस्टन में तीसरे वनडे के दौरान इंग्लैंड के खिलाफ बनाए गए शतक के साथ इतिहास रच दिया है और वे हाशिम आमला, भारतीय कप्तान विराट कोहली और ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज डेविड वार्नर को पछाड़कर पारी के मामले में 14 एकदिवसीय शतक बनाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज बन गए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश कौन बन गया है? आंसर है ऑप्शन ए संयुक्त अरब अमीरात देश इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है। संयुक्त अरब अमीरात और इसराइल के बीच राजनयिक संबंधों को मान्यता देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लगभग 1 साल बाद संयुक्त अरब अमीरात इसराइल में दूतावास खोलने का पहला खाड़ी देश बन गया है। नया मिशन तेल अवीव स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग में स्थित है और इस समारोह में इसराइल के नए राष्ट्रपति इसाक हरजोग ने भी भाग लिया और यूएई के राजदूत मोहम्मद महमूद अल खाजा ने। ये है संयुक्त अरब अमीरात देश और इसकी राजधानी है अबू धाबी। यहाँ के राष्ट्रपति हैं खलीफा बिन जायद अल नयान। संयुक्त अरब अमीरात देश के दुबई में ही आईसीसी का हेडक्वार्टर स्थित है और संयुक्त अरब अमीरात देश 2022 में चंद्र पर रोवर राशिद भेजेगा जो मानव रहित रोवर होगा और संयुक्त अरब अमीरात देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं जिनका नाम है नोरा अल मदरूसी। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।